हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो कैसी चल रही है तैयारी। आई होप बढ़िया चल रही होगी। ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए सीधा। सबसे पहले मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस एज यूजुअल। फर्स्ट, ecology and ecosystem. It has covered around 17 to 19 questions. अच्छा, एक चीज, आपको ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले देखिए, उसके लिए आपको आईएएस मेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। कैसे जाएंगे, देखिए, ये देखिए, हम आईएएस मेंट की वेबसाइट पे आ गए, iasment.com। इस वेबसाइट पे आपको प्रीलिम्स सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फर्स्ट ही है स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स जीएस। इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आप ये पहले तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, जहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इनको कैसे यूज करना है। फिर इसके बाद कुछ और इसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 40, 40, 20 को समझा रखा है ब्रीफली। अब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, इस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप इसमें देखें कि ये पहले प्रायोरिटी 1, ऊपर क्या दी हुई है, प्रायोरिटी। फिर इसके बाद है सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ब्रीफली सब्जेक्ट के बारे में समझाया हुआ है, जैसे कि 140 क्वेश्चंस, 140 प्लस क्वेश्चंस पिछले 10 साल में इस सब्जेक्ट्स में से आए हैं। इट कवर्स अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। टॉपिक्स आर वेरी सिंपल, मोस्ट इग्नोर्ड एंड वेरी इजी सब्जेक्ट टू कवर। लीस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शंस इफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज एक्सट्रीमली गुड। कंडीशन क्या है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो बहुत इजी है ये सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आगे आप कैसे लिस्ट को एक्सेस करेंगे। लिस्ट को फर्दर एक्सेस करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे टॉपिक वाइज एनालिसिस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आईएसमेंट की ब्लॉगिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आईएसमेंट रेगुलर ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी हर सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे आप ये पूरी एनवायरनमेंट की लिस्ट ओपन हो गई। ठीक है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी की पूरी लिस्ट ओपन हो गई। ठीक है, ऐसे करके इसी तरीके से आप फर्दर और भी सब्जेक्ट्स, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज की पूरी लिस्ट हो गई। ये प्रायोरिटी 1 ही चल रहे हैं अभी तक। साइंस एंड टेक हो गया, मिसलेनियस हो गया। फिर ये प्रायोरिटी 2 के अंदर इंडियन पॉलिटी आ गया। फिर मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, मैपिंग, मेडिवल इंडिया, एंशियंट इंडिया, ये सारे आपको डिटेल में समझाए गए हैं। ठीक है, अगर आप कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहें तो उसके लिए आप इस कोर्सेज वाली टैब के ऊपर जाके कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू वांट दैट। ओके, तो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो इकोसिस्टम एंड डायनामिक्स, इकोलॉजी एंड डायनामिक्स ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ से 17 टू 19 क्वेश्चंस आए हैं। इनमें से कौन से टॉपिक्स आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, यहाँ से 9 टू 11 क्वेश्चंस आए हैं। फिर इसके बाद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से भी 3 टू 5 क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, मेन टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इसके बाद ये आपका टॉपिक। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, बायो जियोकेमिकल साइकिल में से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। फिर इकोसिस्टम टाइप्स एंड फंक्शंस, यहाँ से भी 7 टू 9 क्वेश्चन आए हैं। इसके अंदर के कौन से टॉपिक्स हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, इकोटोन्स एंड एज इफेक्ट्स। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन,
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीशीज, ecosystem diversity, biodiversity hotspots, criteria and global hotspots in India, threats to biodiversity, habitat loss, fragmentation, invasive species, poaching and wildlife trade. देखिए यूपीएससी आपको आजकल पेपर में देखने को मिलेगा कि एक से दो क्वेश्चंस वो एनिमल्स के ऊपर पूछ ही रहे हैं। वो एनिमल्स के ऊपर कहाँ से टॉपिक में से किस में से कवर हो रहा है, वो यहाँ से कवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेशन एफर्ट्स, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू के अंदर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। फिर इसके बाद सेक्रेड ग्रूव्स, एक्स सीटू के अंदर जू, बोटेनिकल गार्डन, सीड बैंक्स। ठीक है, यहां आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए ही हुए हैं। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, फिर एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये पोल्यूशन से आ गया, एयर पोल्यूशन, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर, एनओएक्स, एसओएक्स, ओजोन। सोर्सेज एंड टाइप्स में आपको सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स पढ़ने होते हैं। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट, कंट्रोल मेजर्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पॉपुलेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज। फिर इसके बाद वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज, यूट्रोफिकेशन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सॉइल पोल्यूशन, कॉजेज, कंजर्वेशन मेथड्स, वेस्ट, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट्स, वेस्ट डिपॉजिट डिस्पोजल मेथड्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए यहां से कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी क्या करती है, जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं उनके साथ में क्लब करके ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर क्वेश्चन बना देती हैं और फिर उनमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से पोल्यूटेंट कौन से हैं या ओनली ग्रीन हाउस कौन सी हैं। ठीक है, तो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कि जो कॉमन होती हैं, विच आर पोल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस एज वेल, और कुछ होती है जो या तो पोल्यूटेंट है या ग्रीन हाउस है, या कुछ ऐसी है जैसे जो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल कंबशन, डिफोरेस्टेशन। अब यहाँ से फॉसिल फ्यूल कंबशन, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या क्या उसमें से पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, किस टाइप के फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से किस टाइप के पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है। फिर इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका क्लाइमेट चेंज पे क्या इम्पैक्ट है, जैसे सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब यहाँ पे जैसे आप उससे क्वेश्चन लिंक कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो साइक्लोन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेन जो अभी रेनिंग पैटर्न जो है वो कितना डिस्टर्ब हो चुका है उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी को ही फर्दर लिंक किया जा सकता है, इसी को ही फर्दर लिंक किया जा सकता है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है ना, इसके बाद मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज में क्या, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, जैसे कार्बन सिक्वेस्टेशन हो गया, जैसे क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई, टेक्नोलॉजीज हो गई। ठीक है, फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इसके कौन कौन से हैं, यूएनएफसीसीसी, क्योटो, पेरिस, आईपीसीसी, एनवायरमेंट लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया, वो थी फॉरेन की, मतलब ग्लोबल, ये है स्पेसिफिकली इंडिया की, जैसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज, एनजीटी, सीपीसीबी,
एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर के ऊपर आते हैं, पब्लिक हियरिंग एंड क्लियरेंसेस के ऊपर आते हैं, फिर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स जो भी होती हैं उनके ऊपर आते हैं। अब ये देखो अगेन आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनवायरमेंट एंड एथिक अवेयरनेस, रोल ऑफ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, एनवायरमेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, जैसे चिपको हो गई, नर्मदा बचाओ हो गई, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। देखो हमने इकोनॉमी के अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देखा था, वहां पे हमने देखा था कि जो एसडीजीज हैं उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज में कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, उन्हीं एसडीजीज को हम यहाँ पे देख रहे हैं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, वहां हम उनको पढ़ रहे थे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ठीक है, ये डिफरेंस है पढ़ने का। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, यहां से तो पता ही है क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जैसे कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व हो गए, स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन के अंदर जैसे टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हो गए, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एंडेंजर्ड स्पीशीज, डॉल्फिन हो गई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया। यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वेटलैंड कंजर्वेशन में जैसे रामसर, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब इसके अंदर रेयरली क्वेश्चंस कहां से आए हैं, जैसे एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, आई एम नॉट सेइंग बायोटेक्नोलॉजी, आई एम सेइंग एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की वो ब्रांच जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं। जैसे बायो रेमिडिएशन, बायोफ्यूल्स आते हैं, कम आते हैं, लेकिन आजकल थोड़े आ ही रहे हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, तो इनको करके ही जाना। जीएमओस यहाँ से आ ही रहे हैं क्वेश्चन आजकल, वैसे इनको हम कवर करेंगे साइंस एंड टेक वाली वीडियो में। फिर एनवायरमेंट, केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी, केमिकल पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स, इसके अंदर क्या, पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स, इकोटॉक्सिकोलॉजी, फिर रेडिएशन पॉल्यूशन, ओशनोग्राफी एंड मरीन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे हम ओशनोग्राफी की प्रॉपर ऐसे ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ओशनोग्राफी की सिर्फ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। फिर एनवायरमेंट इकोनॉमीज, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट, यहां से 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, मिसलेनियस टॉपिक्स, देखिए आपको इसमें से कुछ टॉपिक्स देख के ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर यहाँ पे रेयरली क्वेश्चंस पे क्यों डाला है उनको। हाँ मैं ऐसा मानता हूँ कि क्वेश्चंस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हमें देखने में लगता है, लेकिन यूपीएससी ने अगर वहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे तो नहीं पूछे, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी वो रेयर कैटेगरी में आए हुए हैं। फिर मिसलेनियस टॉपिक्स खत्म, ये आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस है, ठीक है। तो प्लीज इस सीरीज को पूरा देखिए, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।